बहुत ही कम लोग थे दोस्तों जो इस मार्केट पे इतने बुलिश थे। 16,400 से 18,300 की पूरी जर्नी इस YouTube चैनल पे हम और आपने जी है। बहुत अच्छा पैसा बना हुआ है। अब जब हमारे टारगेट 18,300 के आ चुके हैं तो आगे क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है? क्या हमने यहाँ पे अपना टॉप लगा दिया है? क्या यहाँ से करेक्शन गहराने वाली है, या जो प्री बजट रैली है ये और भी चलने वाली है? ये कंप्लीट एनालिसिस दोस्तों इस वीडियो में करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी पे व्यू लेंगे, डिफरेंट सेक्टर्स की बात करेंगे, ग्लोबल इंडाइसेस की बात करेंगे, गोल्ड, सिल्वर, रुपी, डॉलर, इन सब के एनालिसिस करके ये देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले हफ्ते में मार्केट के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। वीडियो को पूरा देखिए, कुछ ऐसी बातें करेंगे, कुछ ऐसी एनालिसिस करेंगे जो आपको कोई नहीं बताएगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आगे बढ़ने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे आप जरूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे काफी सारी चीजें मैं शेयर करता रहता हूँ। इनफैक्ट आज ही मैंने वहाँ पे 4 ट्रेड शेयर किए हुए हैं जिसमें अच्छा खासा 30 से 50% मिलने का पोटेंशियल है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आपको कॉल्स भी देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। ये जो जर्नी है ये बिल्कुल भी हमारे लिए आसान नहीं थी। 16,400 से 18,300 तक इस दौरान बहुत कुछ हो गया। ओमिक्रॉन के केसेस बढ़े, FIS नेट सेलर थे, काफी कुछ निगेटिव हो रहा था। मतलब लोगों ने तो 15,000 14,000 पता नहीं क्या टारगेट दिए थे। लेकिन हमने और आपने जो हमारे साथ जुड़े हुए, हमने हमारा कन्विक्शन बरकरार रखा और फाइनली आज हम 18,300 पे ठहरे। तो जब हमारा टारगेट आ चुका है तो थोड़ा सा एक ब्रीफ कर लेते हैं कि हमने क्या बात की थी, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे लोग नए नए जुड़ रहे हैं। तो एक बार जल्दी से हम ब्रीफ कर लेते हैं कि हमने क्या बात की थी। तो ये वीडियो था दोस्तों जो 24 नवंबर का था, जब ओमिक्रॉन वायरस दुनिया में आया हुआ था। तब हम करीब करीब 17,000 के आसपास थे। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया था कि ओमिक्रॉन वायरस से यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, और मंडे के दिन जो भी पहले घंटे का लो लग जाएगा वो लो पूरे दिसंबर के लिए होगा। और यहाँ पे 16,700 के आसपास का मार्केट ने एक लो लगा दिया था। उसके बाद नेक्स्ट वीक में जब मैं आपके साथ जुड़ा था तो यहाँ पे दोस्तों हमने बात की थी कि जो ओमिक्रॉन वायरस और पूरे वर्ल्ड मार्केट पे ओमिक्रॉन वायरस का क्या इफेक्ट है, हमने उसकी बात की थी। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था इस ओमिक्रॉन वायरस की वजह से कुछ भी नहीं होने वाला। एंड जो 18,300 के टारगेट है यहीं पे नवंबर के आसपास ही, जब निफ्टी 16,700 800 के आसपास थी, तभी हमने बात कर ली थी। इनफैक्ट एक वीडियो में तो मैंने आपको 18,300 क्यों है जब हम 17,200 के आसपास थे वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था। एंड विथ फुल कन्विक्शन हम लोग बने हुए थे। इनफैक्ट लास्ट संडे जब निफ्टी मेक एंड ब्रेक, मतलब निफ्टी ये ट्रेंड लाइन के आसपास थी, तभी मैंने कहा था आपको कि हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने वाली है। और जो लास्ट वीडियो का जो हमारा टाइटल है वो तो प्री बजट रैली, और आपने देखा कि लास्ट वीक में इस मार्केट में अच्छे खासे पटाखे फूटे। अगर आप सिर्फ जनवरी की बात करो, तो अगर आप सिर्फ इंडेक्स देखोगे तो निफ्टी इज मोर देन 5% अप इन जनवरी। अगर आप जनवरी में निफ्टी देखोगे तो निफ्टी 5% से ऊपर है, सिर्फ जनवरी में ऊपर है। एंड सेम गोज विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी तो इनफैक्ट 8% ऊपर है जनवरी में। स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स 5% ऊपर है। तो वही जो मैंने आपको बताया था 17,000 के आसपास, जो मेरा डायलॉग काफी फेमस हो गया, अगर आप अक्कड़ बक्कड़ करके भी लोगे ना तो भी आपका पैसा बनना है। बिल्कुल वही बात थी। जब इंडेक्स 5% चले हैं तो कोई ताज्जुब नहीं है आपका पोर्टफोलियो 7-8% भी अगर ऊपर हो सिर्फ 2 वीक में, तो मुझे इस बात में बिल्कुल भी कोई हैरानी नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपका कन्विक्शन मार्केट में बना रहता है तो कन्विक्शन आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड देता है। भले दुनिया कुछ भी करती कहती रहे, हम अपने एनालिसिस पे टिके हुए थे और 18,300 की बात जो हम बहुत टाइम से कर रहे थे, फाइनली 18,300 आज आपके सामने है। अब आगे क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है दोस्तों? अगर आप देखोगे मार्केट, ये मार्केट एक्चुअली बहुत ज्यादा लाइट है। इस मार्केट ने किसी को घुसने ही नहीं दिया है। और ये जो पूरी रैली है, इनफैक्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे रोज जब भी FIs और DIs का डेटा शेयर करता हूं, आप देखिए उसमें कुछ बहुत ज्यादा बाइंग सेलिंग नहीं है। तो ये जो मेजर जो ब्रेकआउट के बाद जो रैली आई हुई है, ये एक्चुअली ज्यादातर रैली शॉर्ट कवरिंग की वजह से आई है। लोग इस मार्केट में शॉर्ट हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रही है। जैसे ही उनका लेवल आ जाता है वो अपनी शॉर्ट पोजीशन को और ऊपर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 17,500 पे उनकी शॉर्ट पोजीशन लगी हुई है, मार्केट 17,500 पे आ जाएगी, शॉर्ट कवर करके 17,600 पे चले जाएंगे। मार्केट 17,600 पे आ जाएगी, वो 17,700 पे चले जाएंगे। बस इसी तरीके से करते 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 आज भी अगर आप देखोगे सिस्टम में भर भर के शॉर्ट्स हैं। और ये वो लेवल थे जहां से मार्केट ने एक्चुअली किसी को हाथ लगाने दिया ही नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दिस शॉर्ट कवरिंग वी आर एट 18,300। अब एक इंटरेस्टिंग चीज दोस्तों बताता हूं। एक्चुअली दो टाइप के प्राइस एक्शन होते हैं। एक होता है जो प्राइस एक्शन, वो होता है वीक प्राइस एक्शन, और एक होता है स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन। वीक प्राइस एक्शन का क्या मतलब होता है कि ये देखिए, अगर मार्केट ऐसी चल रही है,
और एक डिप मारती है और उसके बाद ऊपर जाती है, दिस इज कॉल्ड वीक प्राइस एक्शन। मार्केट चल रही है, डिप मारती है और ऊपर जाती है, दिस इज वीक प्राइस एक्शन। एंड द स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन इज मार्केट चल रही है, साइडवेज जाके ऊपर चली जाए। तो अगर साइडवेज मार्केट जा रही है, चलने के बाद अगर मार्केट साइडवेज है, दैट इंडिकेट स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन। तो अगर मैं आपको यहाँ पे निफ्टी से कंपेयर करके बताऊं, तो अगर मैं छोटा चार्ट आपको बताऊं 15 मिनट का, तो आप देख सकते हो 18,300 के आसपास हम ऑलमोस्ट 3 दिन से रुके हुए हैं। इतनी बड़ी रैली दोस्तों, देखो इतनी बड़ी रैली आने के बाद भी ये जो 3 दिन आप देख रहे हो, ये देखिए इतनी बड़ी रैली आने के बाद भी 3 दिन, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन। इसका क्लियर मतलब है कि इतना होने के बाद भी हम लोग किसी भी हाल में नीचे जाने को तैयार नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मेरे हिसाब से ये मतलब है कि हम वी आर नियर टू ऑल टाइम हाई, वी आर अप्रोचिंग ऑल टाइम हाई। इसका मतलब है अगर 18,600 आपको इस रैली में दिख जाए तो मुझे बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि अगर मार्केट को गिरना होता तो 3 दिन अच्छे थे। इनफैक्ट अगर हम ग्लोबल मार्केट की भी बात करें तो ग्लोबल मार्केट की लास्ट वीक में अच्छी खासी पिटाई हुई थी। तो अगर निफ्टी को गिरना होता तो मेरे ख्याल से लास्ट वीक में अगर गिर जाती 18,300 पे आने के बाद तो भी चल जाता, लेकिन मार्केट जिस हिसाब से स्ट्रांग बनी हुई है उस हिसाब से मेरे ख्याल से वी आर अप्रोचिंग ऑल टाइम हाई एंड 18,600 बहुत ज्यादा दूर नहीं। एंड जो प्री बजट रैली की बात दोस्तों, ये जो लास्ट वीडियो में हम करके गए थे, मुझे ऐसा लगता है कि जो प्री बजट रैली है ये अभी और 2 हफ्ता चलने वाली है। ये देखिए ये वीडियो में जो हम बात करके गए थे, जो प्री बजट रैली है अभी भी, इनफैक्ट मेरा मानना ये है कि जो बचा हुआ जनवरी का महीना है ये भी हमारे लिए अच्छा ही रहने वाला है। उसका मेन रीजन ये भी है कि 1 फरवरी को बजट आने वाला है। एंड आप ये बात मान के चलिए, ये जो बजट हो ये बजट बहुत अच्छा होने वाला है। अब ये बात मान के चलिए, ये बजट बहुत अच्छा बजट होने वाला है। उसका रीजन क्या है? उसका एक रीजन ये है कि उसके बाद फौरन 10 फरवरी के आसपास से 5 स्टेट का इलेक्शन है। तो अगर मैं पॉलिटिकल बात भी करूं तो अगर बजट खराब आया तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बीजेपी के लिए नुकसान वाली बात है, और हो सकता है कि इलेक्शन में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तो बीजेपी बिल्कुल ये नहीं चाहेगी। और दूसरी बात ये भी है कि 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो अगर ये बजट अच्छा नहीं आया तो बीजेपी के पास बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं रहेगा कुछ ठीक करने के लिए, बिकॉज लास्ट 1 2 1.5 2 साल तो ऐसे कोविड में चले गया था। तो मेरे ख्याल से ये एक बजट डिसाइसिव बजट होने वाला है। इस बजट में काफी अच्छे डिसीजन आएंगे, और यही वो टाइम है जब बीजेपी को अगर अपनी सरकार बनाए रखना है तो इसी बजट में उन्हें जो करना है इसी बजट में करना है, बिकॉज उसके बाद उनके 2 साल रहेंगे जिसमें चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें अगर मैं समझ सकता हूं तो मेरे ख्याल से मार्केट भी चीजें समझ रही है। प्री बजट रैली मेरे ख्याल से आगे चलने वाली है। हाँ, अगर मैं आपको बोलूं कि इंडेक्स में बहुत कुछ हो जाएगा तो मैं अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता, बिकॉज इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद मैं खुद भी पर्सनली ये चाहता हूं कि ये चार्ट थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करे। तो ये हमारे लिए और इस चार्ट के लिए दोनों अच्छी बात होगी। थोड़ा सा कंसोलिडेट करे एक रेंज में, बट मीनवाइल जो स्टॉक स्पेसिफिक जो एक्शन है वो इतना बढ़िया होता रहेगा ना, ऐसे स्टॉक्स रॉकेट होंगे ना। तो एक्चुअली हम यही चाहते हैं, बिकॉज वी एज अ रिटेल इन्वेस्टर और ट्रेडर हम ये चाहते हैं कि हमारे स्टॉक्स चलते रहे। तो मेरे ख्याल से अभी जो इंडेक्स ये लेवल पे आ चुकी है, अब इंडेक्स को इस लेवल पे बिल्कुल टिकाया जाएगा, साइडवेज चले जाए। अब ये लेवल पे तो नया किसी के खरीदने की मुझे नहीं लगता कोई हिम्मत है। हाँ, ये अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होती तो हम खरीद लेते हैं, बट ये लेवल पे तो नहीं खरीदने वाला। तो अगर आप मान लो नीचे में 17,900 और ऊपर में ये जो ऑल टाइम हाई बना है 18,600, ये अगर मैं वीक के लिए थोड़ी सी बड़ी रेंज आपको बताऊं तो 17,900 और ऊपर में 18,600, ये 600-700 पॉइंट की रेंज में अगर निफ्टी कंसोलिडेट करे तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। हमारे स्टॉक्स में यहां से आग लग सकती है। 2 हफ्ता फुल प्री बजट रैली चलने वाली है ऐसा मुझे लगता है। अब दोस्तों, जब नीचे हम लोग थे 16,400 500 7 17,000 के आसपास, तब मैं आपको क्लियर बोलता था कि ये मार्केट अक्कड़ वक्कड़ वाली मार्केट है, कुछ भी लो चलने वाला है। लेकिन अब ऐसा टाइम है ना कि आपको कॉशियस रहना जरूरी है। यू शुड बी कॉशियस। प्रॉफिट अगर आपको है तो आपको बुक करते चलना चाहिए, बिकॉज ये टाइम वो नहीं बचा कि हम कुछ भी ले ले बहादुरी दिखाए, ऐसा टाइम बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपको कुछ भी लेना है तो पहली बात तो मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि 1-2 हफ्ते वाली पोजीशन आप बिल्कुल मत लीजिए। 1-2 हफ्ते वाली पोजीशन लेने का टाइम मेरे ख्याल से ये जो रैली थी नीचे थी, जब मैं आपको ऑलरेडी पहले से बोल रहा था, वो टाइम है। 1-2 हफ्ते वाली पोजीशन लेने का वक्त जा चुका है। अगर आप कुछ भी लेना चाहते हो तो थोड़ा अपना नजरिया बढ़ा रखिए। मेरे ख्याल से 6 से अगर 8 महीने का आपका नजरिया है तो आप बिल्कुल बाय कर सकते हो। स्टॉक स्पेसिफिक भी रह सकते हो। ऐसे स्टॉक पे फोकस कीजिए जो इतनी बड़ी रैली में पार्टिसिपेट ही नहीं किए। जैसे जो टेलीग्राम चैनल पे मैंने 4 स्टॉक दिए अभी, उन 4 स्टॉक में आप जाके देखिए, भली इतनी रैली आई है वो स्टॉक्स अभी भी साइडवेज है, तो ऐसे स्टॉक पे आप मूवमेंट आएगी।
जो स्टॉक पहले चल चुके हैं वो शायद ना चले, और जो स्टॉक नहीं चले उनमें शायद मूवमेंट आएगी, तो स्टॉक स्पेसिफिक काम होता रहेगा। 17,900 के नीचे फिलहाल निफ्टी जाती हुई नहीं दिख रही, 18,250 पे भी काम कर रही है। इमीडिएट अगर आपको स्टॉप लॉस चाहिए तो आप देख सकते हो 18,100 के आसपास आप इमीडिएट स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और जो मैं शॉर्ट कवरिंग की जो बोल रहा था बात, ये आप देख सकते हो, अगर आप देखोगे तो जो 18,200 है इस पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है वो आपका आता है 18,000 के आसपास। तो 18,000, जैसे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में आपको बताया कि अगर कोई भी राउंड लेवल रहता है तो आपको राउंड लेवल नहीं पकड़ना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पकड़ना चाहिए, बिकॉज काफी सारी पोजीशन ऊपर नीचे होती है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे 18,000 और थोड़ा नीचे आप पकड़ोगे तो 17,900, और अगर आप जब ऊपर देखोगे तो ये देखिए 18,300 पे इमीडिएटली बहुत सारी कॉल राइटिंग हो रखी है, एंड 18,400 पे कॉल राइटिंग हो रखी है। लेकिन सपोर्ट आप देखिए, सपोर्ट 1 लाख का है और रेजिस्टेंस 71,000 का। इसका मतलब है ऊपर उतना कुछ खास रेजिस्टेंस नहीं है। और अगर जैसे ही मार्केट, एंड ये जो है ना, ये ऊपर ऊपर शिफ्ट हो रहा है, जो अभी हमने बात की थी, तो अगर जैसे ही मार्केट 17,300 के ऊपर निकल जाती है ना, 18,300 के ऊपर, तो फौरन ये लोग अपने शॉर्ट को कवर करेंगे, ये लोग 18,400 पे चले जाएंगे, 18,400 आए तो फिर शॉर्ट कवरिंग होगी। तो इस तरीके से जो शॉर्ट कवरिंग का जो मूव है, ये कहीं ना कहीं मार्केट को और ऊपर लेके जाएगा। तो मैं नेक्स्ट वीक के लिए मैं पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं कि मार्केट एक रेंज में रहे, ठीक है, एंड उस दौरान स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट चलती रहे। अगेन वही बात, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि नीचे आपको कहां निकलना है, ऊपर जहां तक इसको जाना है जाने दीजिए। हो सकता है मार्केट 18,600 पे रुके, 18,800 पे रुके, 19,000 पे रुके, हमें इतनी जल्दी इस पे कोई भी प्रेडिक्शन नहीं करना। हाँ, नीचे आपको पता होना चाहिए एकदम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की अगर पोजीशन है 17,100 कटता है, टाटा बाय बाय, खत्म। और अगर 17,900 कट जाता है तब हमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि ये जो मार्केट में ये जो करेक्शन हुआ है, ये जो करेक्शन मार्केट में हुआ है, इसके बाद ये जो रैली है, क्या इसके बाद बहुत बड़ी गिरावट होने वाली है? इसके इंडिकेशन 17,900 के नीचे ही आने वाले हैं। तो अगर आपको 18,100 के आसपास या 18,000 के आसपास मिलता है, तो मेरे ख्याल से इट विल बी अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, जो आगे वाले वीक के लिए मेरे ख्याल से अभी भी पॉसिबिलिटीज हैं। उसके बाद हम एफआईएस पे तो बहुत बार डिटेल में बात कर चुके हैं। ये वो वीडियोस था जिसमें मैंने आपको क्लियर बताया था कि भैया एफआईएस तो नेट बाय सेल नहीं कर रहे हैं। प्लस मैंने आपको ये भी बताया कि मेरे को एफआईएस पे ज्यादा भरोसा नहीं है। अब ये देखिए आप, एक जेफरीज का रिपोर्ट आया, जेफरीज ने मेटल सेक्टर को डाउनग्रेड किया है। न्यूज लेने रीजन ये है कि भाई मैं तो एक्सट्रीमली बुलिश हूं मेटल सेक्टर पे, यहाँ पे आपको मैंने लिखा भी है कि पैसा डबल है मेटल सेक्टर में, और उसके बाद आपने देखा 5-6% की तेजी मेटल एज अ होल सेक्टर में आ गई। एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो आपके साथ शेयर करना था मुझे, कि ये जो एफआईज हैं, ये अब एक्चुअली अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग के जो एफआईज जनवरी में नेट स्टार्टिंग के एक आध हफ्ते में, फर्स्ट वीक में उन्होंने बाय किया था, बट ये वीक में लास्ट थर्सडे और फ्राइडे को एफआईज ने सेल किया, एंड अल्टीमेटली जो एफआईज है वो जनवरी के लिए नेट सेलर हो गए। तो अगेन अपने को उससे कुछ एक आंकड़ा आपके सामने बताया, नेट सेलर है तो है, अपने को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एफआईएस तो बहुत पहले से नेट सेलर है, एफआईएस तो यहाँ से नेट सेलर है 16,400 से, बट हम लोग आज भी ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर बाई चांस हम लोग ऑल टाइम हाई को अप्रोच कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से ये तो मैंने तो कभी नहीं देखा कि एक आध महीने में, आप देख सकते हो 20 दिसंबर है और 20 जनवरी तक, एक आध महीने में यहाँ पे करीब करीब ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट की रैली, एंड एफआईएस आर नेट सेलर्स, वो भी इतनी बड़ी क्वांटिटी में। तो खैर ये एफआईएस को हमें ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, अपने को अपने चार्ट पे भरोसा रखना चाहिए। निफ्टी में जो प्राइस एक्शन है, स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है, मैं चाहता हूं थोड़ी कंसोलिडेट हो, मीनवाइल अपने स्टॉक्स स्पेसिफिक मूवमेंट चलती रहे। 17,900 के नीचे आएगा तब सोचना, 18,000 के आसपास आ जाता है तो एक बार आप मेरे ख्याल से और अपनी पोजीशन को ऐड कर सकते हो। अगर आप ट्रेडर हैं, ट्रेडर वो होता है जिसका लिवरेज पोजीशन होती है, तो मेक श्योर दैट यू बुक प्रॉफिट एट रेगुलर इंटरवल्स, बिकॉज क्रूशियल लेवल पे हम हैं। अगर निफ्टी बाय चांस यहां से डिप मार दी, 1-2 दिन में पूरा प्रॉफिट साफ हो जाएगा जो भी आपने नीचे से कमाया था। और अगर आप इन्वेस्टर हैं या आपके पास ऐसी पोजीशन है जिसमें आपने कोई भी लीवरेज कैरी नहीं किया है, तो मेरे ख्याल से क्लियरली आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हो। अभी आपको यहां से शॉर्ट टर्म में ही बहुत अच्छे ऊपर के लेवल्स मेरे ख्याल से दिखने वाले हैं। अब जल्दी से देख लेते हैं कि बाकी इंडाइसेस क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये मैंने जैसे आपको पता है स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है। बैंक निफ्टी आप देखिए, अगर आप यहां से बैंक निफ्टी देखते हो तो इट्स बेसिकली काइंड ऑफ वीक प्राइस एक्शन, और हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि निफ्टी जब अपने ऑल टाइम हाई के ऑलमोस्ट पास पहुंच चुका है, वही टाइम पे अगर आप देखोगे कि बैंक निफ्टी ने उतनी बड़ी मूवमेंट नहीं दी है, गिरावट भी ज्यादा हुई थी,
तो बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली वीक इंडेक्स है, बट मेरे ख्याल से ये भी वो इंडेक्स है जो कंसोलिडेट अभी आगे करना चाहिए। तो बैंक निफ्टी भी हो सकता है कंसोलिडेट करे, अगर आपको 37,800 के आसपास तक एक डिप मिल जाती है, मतलब यहाँ से 500-600 पॉइंट की डिप मिलती है, तो मेरे ख्याल से दैट विल बी द गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी इन बैंक निफ्टी ऑल्सो। उसके बाद अगर आप देखोगे जो अपनी मिड कैप इंडेक्स है, ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन पे हमने मिड कैप इंडेक्स में बात किया था, ये वाली जब ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हो रही थी, वहां से आप देख सकते हो अच्छी खासी इसमें मूवमेंट आई हुई है। अभी भी मेरे ख्याल से जो अपनी मिड कैप इंडेक्स है, इसमें अभी भी मूवमेंट आगे होना बाकी है। स्मॉल कैप इंडेक्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स जो अभी फिलहाल मार्केट में है, और वो तो अपने ऑल टाइम हाई के भी बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच चुका है, ऑल टाइम हाई के अपने ऊपर चल रहा है। अभी भी मेरे ख्याल से इसमें नेक्स्ट वीक में भी मूवमेंट अभी बाकी है। अगर आप देखोगे डाउ जोन्स को, एक्चुअली ग्लोबल इंडाइसेस ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया ये वीक में, आप देख सकते हो कि थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस किया। तो वही मैं बता रहा था आपको, देखिए पहले तो आप देखिए डाउ जोन्स को अंडर परफॉर्मेंस है जरूर है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई चार्ट इसमें खराब नहीं है, सपोर्ट के आसपास है, एक अच्छी हैमर कैंडल बनी हुई है, सो दैट इंडिकेट्स अ पॉजिटिवनेस। वही चीज अगर आप रसल में देखोगे, अगेन रसल में भी एक हैमर कैंडल बनी हुई है, अगेन अपने सपोर्ट के पास ही बनी हुई है, तो कोई इशू नहीं है, अच्छी पॉजिटिव कैंडल है। लेकिन ये वीक में रसल में भी गिरावट थी। इनफैक्ट अगर आप नैस्डैक देखोगे तो नैस्डैक में भी सेम है, काइंड ऑफ बुलिश कैंडल नियर बाय सपोर्ट, अगेन अ गुड डिप। वैसे अगर आप देखोगे निक्काई, पूरे ऑलमोस्ट सब जगह पे एक आपको हैमर टाइप की कैंडल ही दिखेगी। निक्काई मतलब जो जापान का मार्केट है, नियर बाय सपोर्ट, अ गुड हैमर कैंडल, जिसमें भी काफी ये हुआ, काफी यहाँ पे भी गिरावट आई। अगर आप ब्राजील का मार्केट देखोगे तो इसने भी सपोर्ट के आसपास से डबल बॉटम बना के ऊपर जाने की कोशिश की, उसने एक पॉजिटिव कैंडल बनाई हुई है। इसके बाद जो अगर यूरोपियन मार्केट आप देखोगे, तो यूरोपियन मार्केट में भी सपोर्ट के आसपास ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी लास्ट वीक में, एक्चुअली जो लास्ट वीक थे उसमें पूरे ग्लोबल मार्केट्स अगर देखोगे, उसमें से उतना कुछ अच्छा मूवमेंट हुआ नहीं है। ये यूके का मार्केट हो गया, और ये आपका कैक्स, तो ये पूरे मार्केट्स आपने देखे। तो मैं यही आपको बता रहा था, अगर मार्केट को गिरना होता तो ये जो ठहरी हुई है ना, जो स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बना के जो मार्केट यहाँ पे ठहरी हुई है निफ्टी, तो ये एक आइडियल टाइम होता जब मार्केट यहाँ पे गिर जाती। टारगेट तो हमारे 18,300 के आ चुके थे, क्यों 18,300 मैं बहुत बार वीडियो में बता चुका हूं। तो अगर गिरना होता तो गिर जाती, बट बाकी मार्केट खराब होने के बाद भी हम टिके हुए हैं, तो इसका क्लियर मतलब है हमारे पास इन स्ट्रेंथ है। और मेरे ख्याल से आगे के 2 हफ्ते हमें बाकी मार्केट पे फोकस ना करते हुए, अगर हम इंटरनल अपने जो क्लूज इंटरनल जो चीजें हैं, इंटरनल जो फैक्टर है, जैसे जो बजट है, उस पर फोकस करेंगे तो बहुत अच्छा पैसा बनने वाला है। स्टॉक स्पेसिफिक चीजें बहुत सारी होती हैं। इसके बाद अगर आपको याद हो तो जो डॉलर पे हमने बात की थी, पिछले 2-3 वीडियो से हम उस पर डॉलर पे बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था, देखिए एक काइंड ऑफ राउंडिंग टॉप पैटर्न बना डॉलर में, जो मैंने बोला था बहुत ही गंदा पैटर्न है, और यहाँ पे ब्रेकडाउन भी हो रहा था, और वो होते ही हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे 94.5 के आसपास। आपने देखा एग्जैक्टली उस लेवल तक डॉलर आ चुका है, तो ये गिरावट भी हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। थोड़ा हो सकता है बाउंस ले ले, बट आई एम नॉट बुलिश ऑन डॉलर इन लॉन्ग टर्म। तो जब डॉलर में गिरावट हुई है, तो जो हमारा रुपी है वो आप देखो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। देखिए ये लेवल का स्ट्रांग हुआ है रुपी, ये गिरना मतलब स्ट्रांग होना, ये गिरना मतलब इंडियन रुपी स्ट्रांग हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छी पॉजिटिव साइन है कि इंडिया का जो रुपी है वो स्ट्रांग हो रहा है। अब जब डॉलर गिरी है तो आपको पता है कि कमोडिटीज में अच्छी चाल आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपर का चार्ट, कॉपर के चार्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी खासी बेस बिल्डिंग के साथ ऊपर जा रहा है। गोल्ड और सिल्वर अभी मैं आपको बता नहीं रहा हूं, बिकॉज उसमें ज्यादा कोई खास मूवमेंट नहीं है, फिलहाल वो साइडवेज है, इसलिए अभी हमको इग्नोर कर देते हैं। बाकी अगर सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करो, तो मुझे अभी भी बहुत ज्यादा कुछ इशू लग नहीं रहा किसी भी इंडेक्स में। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो फार्मा इंडेक्स था जिसकी हमने बात किए थे, ये होने के बाद मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन जरूरी है, तो ये आप एक मूवमेंट के बाद छोटा सा कंसोलिडेशन जरूरी है। अब नेक्स्ट वीक में फार्मा इंडेक्स ऊपर जाने के लिए तैयार है। आईटी इंडेक्स जो हमने एक एनालिसिस देखी थी उसके हिसाब से जनवरी मंथ में आईटी इंडेक्स बहुत ही अच्छा चलता है। अब लास्ट वीक में आपने देखा आईटी इंडेक्स में कुछ बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हुई, एक साइडवेज सी मूवमेंट हुई है। तो ये वीक में बहुत ज्यादा चांसेस है कि आईटी आपको पार्टिसिपेट करता हुआ दिखे, और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं आइदर आईटी चलेगा या बैंकिंग चलेगा, बिकॉज आईटी और बैंकिंग अगर दोनों साथ में चल गए तब तो भैया फिर खत्म ही है, फिर तो मार्केट पता नहीं कहां चली जाएगी। तो दोनों में से कोई एक चलता है। इनफैक्ट एचडीएफसी के रिजल्ट भी अच्छे हैं, तो देखना पड़ेगा कैसे मार्केट बिहेव करती है, बट मेरे ख्याल से बैंकिंग साइडवेज रह सकता है, आईटी यहां से चल सकता है। और उसके बाद अगर आप देखोगे एफएमसीजी जो सेक्टर है, मैं तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एफएमसीजी वो सेक्टर जिसमें मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। एंड इनफैक्ट लास्ट वीक में इतनी अच्छी मार्केट चली, उसके बाद भी एफएमसीजी में कुछ खास नहीं हुआ।
हालांकि ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो उसके ऊपर है, बट ठीक है, मैं उसमें बहुत ज्यादा बुलिश एफएमसीजी में नहीं हूँ। मेटल सेक्टर आई एम एक्सट्रीमली बुलिश भाई, कोई भी कुछ भी बोलता रहे, देखो यहाँ पे क्या फटाके हुए। ऑलरेडी 2022 के लिए बेस्ट सेक्टर बोल के मेटल सेक्टर, उस पे स्टॉक्स, उसके स्टॉक्स की भी एनालिसिस करके डाल चुका हूं, तो वो आप जरूर चेकआउट कीजिए। एंड फाइनली अगर आप देखोगे, थोड़ा सा एक्चुअली मेरा सिस्टम भी लैग कर रहा है। ऑटो ऑटो में बहुत अच्छी मूवमेंट आई है, हो सकता है ऑटो थोड़ा आगे चल के ये नेक्स्ट वीक के लिए कंसोलिडेट करे। इतनी मूवमेंट क्या हो सकता है, जैसे फार्मा में हुआ था, इतनी मूवमेंट क्या, थोड़ा सा डिप मारा था, हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेट करे। तो ओवरऑल अगर पिक्चर सिनारियो को मैं देखूं, तो फिलहाल आगे के 1-2 वीक के लिए हमें ज्यादा ग्लोबल मार्केट से उतना मुझे नहीं लगता ज्यादा इंडिकेशन लेने की जरूरत है। हमारे अपने ट्रिगर ही बहुत बड़े हैं, जो बजट है, इलेक्शन है, उसके पहले यहाँ पे रैली होनी चाहिए। अनलेस एंड अनटिल अगर ग्लोबल मार्केट में कुछ बहुत ज्यादा खराबी नहीं होती, तो मेरे ख्याल से निफ्टी साइडवेज रह सकती है, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आ सकती है, 17,900 के नीचे जाती भी नहीं दिखती है, ऊपर जाने को निफ्टी तैयार है। तो ये सब चीजें हैं, एनालिसिस है। अगर आपको पसंद आया, अगर आप भी मेरे साथ 16,400 से 18,300 तक पूरे जुड़े हुए हो, तो भाई इस वीडियो को लाइक कीजिए। अभी भी मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ता और टेंशन नहीं है, ऐसा टाइम भी आएगा जब मैं बेरिश बनूंगा, हमेशा बुलिश में नहीं रहता हूं, बट फिलहाल मेरे ख्याल से ये टाइम अभी अच्छा है, थोड़ा सा और रैली हमको एंजॉय करना चाहिए। 1-2 वीक और मजा आने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर स्टॉक मार्केट।